बच्चों को चुनाव वो मेरे दिमाग में बच्चों। आप सबका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस समय 78 विकासखंड हैं। सरकार की ये नीतिगत निर्णय भी है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक विकासखंड होगा, लेकिन पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना एक भी विकासखंड नहीं है। पालमपुर विधानसभा की 5 पंचायतें बैजनाथ विकासखंड के साथ जुड़ी हैं, 14 पंचरुखी विकासखंड के साथ जुड़ी हैं और शेष भवारना विकासखंड के साथ जुड़ी हैं। असफल हो गए हैं। चाहे पालमपुर के नगर निगम का दर्जा बढ़ाने की बात थी, चाहे एक विकासखंड पालमपुर में बनाने की बात थी, आज पालमपुर पिछड़ गया है। विकास की दौड़ में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले पीछे जाता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना जा रही है, जिसमें पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनता के सहयोग से पालमपुर के साथ न्याय हो, इसको लेकर हम ये आंदोलन खड़ा करेंगे। और यह आंदोलन इस प्रकार का आंदोलन हुआ कि हम सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार को पालमपुर में विकासखंड खोलना पड़े। आज तो लगभग आंदोलन की रूपरेखा के लिए पहले चरण में सभी पंचायती राज प्रतिनिधियों से मिलने का कार्यक्रम हमने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र में मैक्सिमम प्रधान, उप प्रधान पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधि जीत कर आए हैं। 11 फरवरी को उनका सम्मान समारोह के साथ ही उस दिन एक राजनीतिक प्रस्ताव इस विषय को लेकर हम ला रहे हैं और उसके बाद जन जागरण अभियान, उसके बाद वार्ड स्तर पर बैठकें करते हुए वार्ड प्रतिनिधियों से लेकर पंचायत प्रधानों तक से मिलने के बाद पदयात्राएं निकालना, धरना देना, लंबे धरने देना और उसके बाद किसी भी एक्सटेंट तक भारतीय जनता पार्टी को जाना पड़े, हम आंदोलन को अंतिम परिणति तक लेकर जाएंगे। आंदोलन से विकासखंड के लिए क्यों, निगम के लिए भी कर सकते हैं, जिले के लिए भी कर सकते हैं। हमारा आंदोलन, जो मैंने शुरू में बात बोली है, पालमपुर के विकास के लिए जो चीजें महत्वपूर्ण हैं उन सब चीजों के लिए होने जा रहा है। तो निगम भी साथ में बोलेंगे आप? बोले, शुरुआत उसी निगम से की तो सही बोले, बात शुरुआत वहीं से की और जिले के लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत शुरू से रहा है और हम इसके पक्षधर हैं। हमने तो संगठनात्मक जिला बनाई नहीं, तो हम तो ये साफ कह देते हैं ना कि विकासखंड, निगम और जिले के लेकर अब भाजपा संगठन जो है लिख देना। स्पष्ट बोलो, जो स्पष्ट बोलो। हमारा घुट के मतलब पहले इस पर बात हुई है, लेकिन क्योंकि आसपास की पंचायतें एक बार इलेक्ट हो गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल
पंचायतों में ये है कि आप पंचायतों को वैसे भंग नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है एक्चुअली। पर जो वहाँ पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, जो प्रधान हैं, वहाँ की जो इलेक्टेड पंचायत है, उसको भी कॉन्फिडेंस में लेकर के नगर निगम का एक बार चुनाव हो गया तो आप पंचायत को भंग नहीं कर सकते। नहीं, हम बीजेपी सैद्धांतिक रूप से है, लेकिन पंचायत नहीं, पर ये शब्द आप लिख दें इसमें, क्योंकि ये मसला बड़ी पंचायतें हैं तो मसला ये है वहाँ इलेक्टेड 65 प्लेयर होने के बाद रूल तो बाद में ही होना है, पर सैद्धांतिक रूप से आप एग्री हैं, नियमानुसार जो भी होगा आवश्यक। अगली बार चुनाव हो तो नगर निगम के हों। नगर निगम के पक्षधर है, पर वो 2020 में ही बनेगा जाकर। बन जाएगा जी, सरकार कर देगी तो। ये सरकार गांव और गरीब की जो बात करती है, क्योंकि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का शरतकालीन प्रवास हुआ, उसको लेकर एक आशा की किरण सभी पानपुर विधानसभा क्षेत्रों के लोगों में जगी थी। और ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ और पूरे विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर एक कोने में जो सार्वजनिक कार्यक्रम किया गया, उस सार्वजनिक कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात जो है पंचायती राज प्रणाली लोकतंत्र की प्रणाली है। उसमें हमारे मंडल भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री विजय भट्ट जी, जो हिमाचल गद्दी समुदाय के भी प्रदेश के महामंत्री हैं और स्थानीय पंचायत के प्रधान भी हैं, और उनका मंच पर नाम तक न लेना, और इन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे दलबल के साथ अपनी पंचायत के साथ स्वागत किया, भव्य स्वागत किया, और जो भी एक सम्मानित समारोह होता है उसके तहत उनको सम्मानित भी किया। और इस तरह का जो पंचायत प्रतिनिधियों के साथ व्यवहार, और अहम विषय जो है वो है कि पालनपुर विधानसभा क्षेत्र, जैसे मासूबा जी ने कहा कि पालनपुर हिमाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है, उसका अपना ब्लॉक नहीं है। अब रेवड़ियां जगह जगह माननीय मुख्यमंत्री बांट रहे हैं, हम कोई जैसे हीरा में सोडियम खुला, हम उसका विरोधी नहीं है, मगर कहां खोलना चाहिए, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा पालनपुर का अपना स्वतंत्र ब्लॉक हो, उसके लिए आज की हमारी ज्वाइंट संयुक्त हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और जो आपने बात करी है नगर निगम की, ये नगर निगम के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में बाकायदा वार्डबंदी करा दी है इसकी, और 2012 का जो हमारी जनगणना थी वो सबसे बड़ा हमारा जो वो बाधा रही है उसमें। उसके तहत तो हमारे काफी अधिकांश प्रधानों ने अपनी राय व्यक्त की थी उस वक्त भी, परंतु उस वक्त राजनीतिक तूल दिया गया था, भड़काया गया था कि अगर नगर निगम में आएंगे तो टैक्स लगेंगे, वो लगेंगे। उस वक्त हमारे माननीय उस वक्त प्रोफेसर प्रेमकांत धूमल ने बड़ी स्पष्ट बात कही थी कि नगर निगम के दायरे में पालनपुर आने पर इनको एक निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरी तरह एग्जम्पशन दी जाएगी। सारी बातें कही गई, 10 साल की ये बात स्पष्ट कही गई थी, और अधिकांश तौर पर सहमति बन गई थी, और हमारा पूरा प्रयास था। और इस वक्त सुनहरा मौका था, ये जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है, धर्मशाला हमारे उपरांत उसकी वार्डबंदी हुई और एक निर्धारित समय अवधि के भीतर वो नगर निगम बना। हमारी भी हम एक माहौल वातावरण बनाने का हमारा पूरा प्रयास है। अगर पालनपुर को मेट्रोपोलिटन सिटी बनाना है, चंडीगढ़ बनाना है, दिल्ली बनाना है, तो हमारे छोटी छोटी भावनाओं को त्याग कर जो हमारे राजनेता संकुचित दायरे में रहते हुए जिस विधानसभा क्षेत्र को, जिस राजनेता को 25 साल का समय मिल जाए मित्रों, वो विधानसभा क्षेत्र गली गली में कंक्रीट नहीं होता, संगमरमर होता। विजन नहीं है, कोई विजन नहीं है वहां। तो जब जब शासन आया, इनका भू माफिया बड़े पैमाने पर पनपा है, वन माफिया, खनन माफिया, तो जितने माफिया हैं, और आज पालनपुर में सरेआम जो भू राजस्व धर्मों की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो अगला स्टेप माननीय प्रधानमंत्री जी का है अवैध संपत्तियों का, उसमें पूरा भंडाफोड़ होगा, हमें पूरा विश्वास है। जो पालनपुर का पूरा कमांड करने वाले जितने भी दिग्गज हैं, सभी कर्तव्यता जाहिर होंगी।
परंतु आज का विषय हमारा, जैसे आपने नगर निगम की बात की है, नगर निगम के बारे में हम तो ये भी कहेंगे कि 4 दिन पहले हमारे पानपुर के विधायक और हिमाचल विधानसभा क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष जी का बयान आया है कि पानपुर नगर परिषद का बनेगा अपना स्वतंत्र कार्यालय। तो इस सोच को बढ़ाएं। जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता परम श्रद्धेय श्री शांता कुमार जी की दूरगामी सोच है, उसी सोच को ध्यान में रखते हुए ये जो नगर परिषद के कार्यालय बनाने की बात की जा रही है, उसका भी इस सोच को आगे बढ़ाते हुए आने वाले समय में नगर निगम का ही नक्शा लेकर जो है इसका कार्यालय बनाया जाए, ना कि छोटी झुग्गी झोपड़ी बनाई जाए। इसको भी हम साथ में जोड़ना चाहेंगे। राजपुर कॉलेज की बात भी कही गई थी, तो घोषणा तो हो रही है। अभी तक 25 दिसंबर को घोषणा की गई थी जैसलमेर में, अभी तक उसके मुहूर्त रूप नहीं दिए गए। तो घोषणा तो मात्र घोषणा, परंतु ये भी, और आज की जो हमारी ये पत्रकारिता के माध्यम से हमारा एक सूत्री एजेंडा है, पानपुर का अपना स्वतंत्र ब्लॉक बनाना। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एक माहौल वातावरण बनाएगी, हर गली मोहल्ले हर वार्ड पे जाएगी और पूरा दबाव बनाएगी कि सरकार शीघ्र अतिशीघ्र, क्योंकि गरीब गांव की जो बात की जा रही है तभी संभव है कि जब तक हमारा अपना ब्लॉक नहीं है, जो पूरे हमारे पंचायत प्रतिनिधि सारा दारोमदार जो है विकास का जो वो खंड कार्यालय होता है, अपना स्वतंत्र कार्यालय न होने की वजह से पूरी तरह विकास जो है प्रभावित है और हमारा स्वतंत्र ब्लॉक बने, इसी को लेकर आज का हमारा एक ज्वाइंट पत्रकार